Hello student, in last video we have discussed about Ohm's law, what is Ohm's law and how is the circuit connect in Ohm's law, what are the function of different apparatus used in Ohm's law, and we have also discussed about least count. In this video we have discussed about resistance in series and resistance in parallel. First of all, we find the resistance in series. Student, this is a resistor R1 and this is a resistor R2. तो स्टूडेंट सर्किट हमने वैसा ही कनेक्ट करना है जैसे हमने ओम्स लॉ में कनेक्ट किया था। सबसे पहले हम फर्स्ट रजिस्टर R1 की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद रजिस्टर R2 की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद हम दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करके R1 और R2 की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सर्किट डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था। हम यहाँ पे वोल्ट मीटर के क्रॉस रेजिस्टर जोड़ रहे हैं इस तरह, और सेकंड एंड इसके सेकंड एंड से जोड़ देना हमने। इसके बाद स्विच ऑन करना है और रियोस्टेट को हमने यहाँ से स्लाइड करना है। तो आप देख रहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इंक्रीज कर रहा है। रीडिंग हमने वैसे फाइंड करनी है जैसे पहले फाइंड की थी। अभी हमारी जो फर्स्ट रीडिंग है वोल्ट मीटर की वो है 0.4 और एमीटर की है 100 मिली एम्पियर। आप देख सकते हैं वीडियो में 100 मिली एम्पियर पे सेट कर रहे हैं हम इसको। और जो वोल्ट मीटर रीडिंग है वो अप्रॉक्सीमेट 0.4 वोल्ट है। इसी ये वैल्यू हम टेबल में भरेंगे। ये R1 रेजिस्टेंस है हमारा। उसके बाद हम R2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। सेकंड रजिस्टर है जो हमारा, उसको R2 को कनेक्ट कर रहे हैं फिर इसके साथ, और फिर से सर्किट ऑन कर रहे हैं। और हमने इसकी भी रीडिंग फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। 100 मिली एम्पियर पे भी अप्रॉक्सीमेट आ रही है 0.4 वोल्ट। तो हमने R1 और R2 की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड कर ली है। अब इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे हम। रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हमारे पास R1 है और ये R2 है। इसका लास्ट एंड और इसका फर्स्ट एंड हम कनेक्ट करते हैं ऐसे। ये R1 रजिस्टर हो गया और ये हमारा R2 हो गया। दोनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। जैसे हमने सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ा था वैसे हम दोनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम रीडिंग फाइंड करेंगे इसकी। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस और पहले करंट एडजस्ट करेंगे 100 मिली एम्पियर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस है वो है अप्रॉक्सीमेट 0.8 वोल्ट, करंट 100 मिली एम्पियर। ये वैल्यू हमने सेम एज सच जैसे ओम्स लॉ में टेबल बनाया था उसमें भरनी है। वहाँ से हम R फाइंड कर लेंगे R इक्वल टू V/I। इसी तरह इसको और स्लाइड करेंगे और सेकेंड रीडिंग 200 मिली एम्पियर आप देख रहे होंगे।
दिस इज रीडिंग ऑफ मिली एम्पियर, और इसमें आए है 1.6 वोल्ट। ओके, नाउ अगर थर्ड रीडिंग लेना चाहते हैं हम तो 300 मिली एम्पियर कर सकते हैं इसको। मिली एम्पियर और वोल्ट मीटर 2.4 वोल्ट। तो इस सारी रीडिंग अगर हम कैलकुलेट करें, आर निकालें, तो अप्रॉक्सीमेट 8 ओम आता है। हमारा जो रिजल्ट है वो 8 ओम के अप्रॉक्सीमेट आता है। जो अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाली थी R1 वो थी 4 ओम, और R2 थी वो थी 4 ओम। दोनों को जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो आपको पता है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस सम हो जाता है दोनों रेजिस्टेंस का, 4 + 4 हो गया 8 ओम। तो जो हम कैलकुलेट यहाँ से करेंगे वो उसका रिजल्ट हमारा 8 ओम आएगा। अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में बना के दिखाएंगे आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है रेजिस्टेंस R1 और R2 के लिए। जो हमारा कॉलम ऐसे बनाने हैं: वोल्ट मीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग इन एम्पियर, और लास्ट में आ जाएगा R = V/I। तो पहली रीडिंग थी हमारी 0.4 वोल्ट 100 मिली एम्पियर। इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया तो ये आया 0.1 एम्पियर, और इसका हमने R = V/I फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आई 4 ओम। वैसे ही हमने R2 की निकाली है 0.4 वोल्ट 100 मिली एम्पियर, क्योंकि हमारे पास दोनों जो रजिस्टर थे उनकी सेम रेजिस्टेंस थी, और इसकी भी रेजिस्टेंस आई हमारी 4 ओम। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में निकाली है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। सेम टेबल बनेगा हमारा। पहली रीडिंग आई थी 0.8 वोल्ट 100 मिली एम्पियर। उसके बाद आई थी हमारी रीडिंग, इसको कन्वर्ट किया तो 0.1 एम्पियर आया। R = V/I 8/1 = 8 ओम। सेम सेकेंड रीडिंग में हमारी ऐसे है 1.6 वोल्ट 200 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मिली एम्पियर आई, और उसके बाद हमने इसको फॉर्मूले में रख के तो हमारी वैल्यू आई सेकेंड रेजिस्टर की सेकेंड रीडिंग की 8 ओम। उसके बाद हमने इसको मीन निकाला R1 + R2/2, 8 + 8 16/2, ये आई हमारी 8 ओम। और जो हमारी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थी रजिस्टर की वो थी 4 + 4 8 ओम। तो हमारा रिजल्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में वेरीफाई हो गया। तो दो रजिस्टर हमने लिए थे उनकी वैल्यू थी 4 + 4 और 8 ओम, और हमारा सीरीज़ में भी क्या आया 8 ओम रेजिस्टेंस आई। तो दिस इज़ द मेथड हाउ टू connect resistance in series and how to find the resistance in series combination. Thank you.